4 बंदे इन्होंने गवाह रख के इस लड़कियों को ज़ब्ह कर दिया है। और फिर अफजल कोहिस्तानी, आखिर ऐसा क्या था इस वीडियो में? क्या किसी का कत्ल रिकॉर्ड हुआ था? क्या कोई जुर्म कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक लड़का डांस कर रहा था और कुछ लड़कियां तालियां बजा रही थी। मुल्जिमान ने अफजल कोहिस्तानी पर गोलियां बरसा दी, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गया। लेकिन इसी छोटी सी वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है कोहिस्तान की। जगह थी पिलास वैली, पिचबेला गांव, कोहिस्तान, पाकिस्तान। दूर दराज पहाड़ी इलाका जहां रिवायात बहुत अहमियत रखती थी। उस दिन गांव में खुशी का माहौल था। एक फैमिली गैदरिंग चल रही थी, लोग मिल रहे थे, बातें कर रहे थे और फिर किसी ने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगी। वीडियो में एक जवान लड़का डांस कर रहा था, उसके गिर्द 4-5 लड़कियां तालियां बजा रही थी और बस वीडियो खत्म। कोई जुर्म नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई खून नहीं, सिर्फ चंद सेकंड की एक छोटी सी वीडियो। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ दिन बाद ये वीडियो गांव से बाहर निकल गई, लोगों के मोबाइल फोन्स तक पहुंच गई। लोग देखने लगे, बात फैलने लगी। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ वीडियो नहीं समझा, उन्होंने इसे इज्जत का मसला समझा, रिवायात का मसला समझा। गांव में चर्चा शुरू हो गया, हर जगह इसी वीडियो की बात होने लगी। और फिर एक लफ्ज सामने आया, जिरगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो के बाद जिरगा बुलाया गया और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। उस वक्त किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में ये मामला पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक होगा। इसी दौरान एक आदमी सामने आया, अफजल कोहिस्तानी। अफजल मीडिया के पास गया, जर्नलिस्ट से बात की, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से बात की और फिर उसने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अफजल का कहना था कि वीडियो में जो लड़कियां नजर आ रही थी वो कत्ल कर दी गई हैं। 4 बंदे इन्होंने गवाह रख के इस लड़कियों को ज़ब्ह कर दिया है। ये बहुत बड़ा दावा था। मीडिया ने स्टोरी उठाई, टीवी चैनल्स ने बात करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर अथॉरिटीज का जवाब आया, उन्होंने कहा लड़कियां जिंदा हैं। अब पूरे पाकिस्तान के सामने 2 कहानियां थी, एक अफजल कोहिस्तानी की और एक अथॉरिटीज की। लेकिन सच सिर्फ एक हो सकता था और उस सच को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जब केस मीडिया में आया, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने सवाल उठाया, मीडिया ने फॉलो करना शुरू किया, अथॉरिटीज पर दबाव बढ़ता चला गया और फिर इन्वेस्टिगेशन टीम्स कोहिस्तान पहुंच गई। कुछ खवातीन को इन्वेस्टिगेटर्स के सामने लाया गया। अथॉरिटीज ने कहा, देखिए ये लड़कियां जिंदा हैं। खबर फैल गई, टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट्स चलाई। कई लोगों ने सोचा केस खत्म, सब अफवाहें हैं। लेकिन अफजल ने फौरन जवाब दिया। उसने कहा ये वो लड़कियां नहीं हैं, ये सब झूठ है। और यहीं से पूरा केस और भी मिस्टीरियस हो गया। एक तरफ गवर्नमेंट, दूसरी तरफ एक आम सा आदमी अफजल कोहिस्तानी। दोनों अलग कहानियां सुना रहे थे और आखिर सच बोल कौन रहा है और झूठ कौन बोल रहा था, ये सवाल कई सालों तक पाकिस्तान में घूमता रहा। लेकिन अफजल सिर्फ अथॉरिटीज से नहीं लड़ रहा था, उसके मुताबिक वो उन लोगों से भी लड़ रहा है जो नहीं चाहते कि ये कहानी बाहर आए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस को और भी खौफनाक बना दिया। 2013 अफजल कोहिस्तानी आवाज उठा रहा था, मीडिया इंटरव्यूज, कोर्ट अपीयरेंस, स्टेटमेंट्स और एक दिन खबर आई कि अफजल के 3 भाइयों को कत्ल कर दिया गया है। गोलियां चलती हैं और उसके तीनों भाई मार दिए जाते हैं। अफजल का मानना था कि इन कातलों का ताल्लुक इसी केस से जुड़ा है। सोचिए, आप इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और अचानक आपके अपने घर के लोग आपसे छीन लिए जाते हैं।
अक्सर लोग इसी सूरत में खामोश हो जाते हैं, केस अधूरा छोड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन अफजल ने ऐसा नहीं किया। 3 भाई खोने के बाद भी वो मीडिया के सामने खड़ा रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अफजल सिर्फ अपने भाई नहीं खोने वाला था, उसे अपनी जिंदगी के अगले कई साल भी इसी केस के साथ गुजारने थे। और इसी दौरान केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। विटनेसेस के बयानात देखे, इन्वेस्टिगेशंस का जायजा लिया और फिर एक सवाल पूछा, आखिर असल सच क्या है? यहाँ से केस ने नया मोड़ लिया, नई इंक्वायरीज हुई, नए कमीशंस बने और हर इन्वेस्टिगेशन के बाद नए सवाल पैदा होते गए। क्योंकि कहानी जब सुलझती थी उतनी ही उलझ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ एक ऑनर किलिंग केस नहीं रहा, ये पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का टेस्ट बन गया था। क्या सच वाकई सामने आ सकता है या फिर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? और फिर 2018 आ गया और इसी साल पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया। 2018 नई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, एविडेंस दोबारा चेक किए गए, विटनेसेस से दोबारा बात हुई और फिर इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसा नतीजा दिया जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। पुलिस फाइंडिंग्स के मुताबिक 2 लड़कियां रिपोर्टेडली जिंदा मिली, लेकिन 3 लड़कियों की कत्ल की तस्दीक हुई। पूरे मुल्क में फिर से बहस शुरू हो गई। अब सवाल सिर्फ वीडियो का नहीं था, अब सवाल था इतने सालों तक असल सच सामने क्यों नहीं आ सका। अब सबकी नजरें कोर्ट पर टिक चुकी थी और लग रहा था कि ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने के करीब है। लेकिन सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी था। कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन जिस आदमी ने सालों तक ये जंग लड़ी वो शायद उस फैसले तक जिंदा ही नहीं रह सका, क्योंकि अगला मोड़ सबसे ज्यादा शॉकिंग था और निशाना खुद अफजल कोहिस्तानी था। मुल्जिमान ने अफजल कोहिस्तानी पर गोलियां बरसा दी, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गया। 1 मार्च 2019 एबटाबाद अफजल कोहिस्तानी सफर कर रहा था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर गोलियां चलती हैं और अफजल कोहिस्तानी कत्ल कर दिया जाता है। ये खबर आग की तरह फैल गई, मीडिया शॉक में आ गया। पूरे मुल्क में एक ही सवाल था, क्या अफजल को खामोश कर दिया गया है? पब्लिक के जहन में सवाल और गहरा होता गया, क्योंकि जो आदमी सालों तक कहता रहा सच छुपाया जा रहा है, अब वो खुद जिंदा नहीं। अफजल कोहिस्तानी को कत्ल कर दिया। फायरिंग में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सितंबर 2019 सालों की इन्वेस्टिगेशंस, विटनेसेस, स्टेटमेंट्स, लीगल बैटल्स और फिर कोर्ट ने 3 लोगों को सजाए मौत सुना दी, 3 लड़कियों के कत्ल के जुर्म में। अदालत ने मुकदमे में 1 मुल्जिम को सजाए मौत और 4 को उम्र कैद की। शायद इसीलिए कोहिस्तान केस आज भी लोगों को फैसिनेट करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये कहानी थी रिवायात और कानून के टकराव की। और सबसे बढ़कर ये कहानी थी अफजल कोहिस्तानी की। और आज भी इतने साल बाद सवाल खत्म नहीं हुए, क्योंकि कुछ कहानियां फैसलों से खत्म नहीं होती, वो सवालों में जिंदा रहती हैं और कोहिस्तान केस इन्हीं कहानियों में से एक है। मैं हूं कामरान खान और आपके ख्याल में क्या पूरा सच कभी सामने आया या अब भी कुछ राज कोहिस्तान के पहाड़ों में दफन है? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।